नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल स्माइल फैमिली पर। आज सकट चौथ के दिन गणेश जी को भूल से भी मत चढ़ाना ये 3 चीज़ें, नहीं तो घर में आएगी गरीबी। सकट चौथ या तिल चौथ पर, जिसे हम कहते हैं, इस बार माघ महीने के कृष्ण पक्षी पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी पर बन रहे हैं कई दिव्य शुभ संयोग। सकट चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग बन रहे हैं। सकट चौथ पर भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। इसे तिल संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। तो सकट चौथ 2024 पर चंद्रोदय का जो समय होगा, देखिए सकट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ देकर ही ये व्रत पूरा होता है और चंद्रोदय की पूजा का विशेष महत्व विधान है। तो चंद्रमा रात्रि उदय 8:50 पर होगा, इसके बाद ही आप व्रत का पारण कर पाएंगे। इस व्रत के पीछे एक कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई थी, तो स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊँ तो किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। तो गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन भगवान गणेश जी ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने को कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत हुए, अपमानित महसूस किया भगवान शिव ने, और गुस्से में उन्होंने भगवान गणेश का त्रिशूल से उनका सर धड़ से अलग कर दिया और गर्दन से दूर जा गिरी। तो स्नान घर से बाहर शोरगुल सुनकर जब माँ पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। तो यह देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से उन्हें वापस कर दें। इस पर भगवान शिव ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से भगवान गणेश जी को दूसरा जीवन दान मिला और तभी से गणेश जी का हाथी की तरह स्वरूप है। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ मास के कृष्ण पक्षी चतुर्थी तिथि को चतुर्थी व्रत करने लगी। तो इस संकष्टी चतुर्थी का व्रत का महत्व क्या है और भूलकर भी कौन सी वस्तु गणेश जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए सकट चौथ के दिन। देखिए, कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और गणेश जी को मांगलिक कार्यों के लिए भी याद किया जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि हर शुभ कार्यों के लिए गणेश जी का नाम लिया जाता है। अब जिन लोगों के घरों में लंबे समय से कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, अपना मकान नहीं है, विवाह नहीं हो पा रहा, ऐसे लोगों को संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर भगवान गणेश जी को प्रसन्न जरूर करना चाहिए। भगवान गणेश जी को शुभता का कारक माना जाता है और कहते हैं कि उनका व्रत करने से घर परिवार में शुभ मंगल कार्य होता है। कैसे करोगे गणेश जी की पूजा? देखिए, भगवान गणेश जी में अगर आपको भरोसा है तो इस दिन उपवास जरूर रखें। अगर उपवास नहीं भी रख सकते तो कम से कम आप सात्विक भोजन करें और उनको प्रसन्न करने के लिए, मनचाहे फलों की कामना के लिए आप सूर्योदय से पहले उठिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें जो सबसे शुभ है, और काले रंग का वस्त्र भूलकर भी ना पहने। फिर भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए। तो आपका मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और गणेश जी की मूर्ति को फूलों से सजाइए। पूजा में तिल और गुड़ का प्रयोग कीजिए, क्योंकि तिलकुट चौथ के नाम से जानते हैं। इस दिन गणेश जी को तिल और गुड़ का भोग जरूर लगाइए। पुष्प और आप कलश वगैरह स्थापित कर सकते हैं, तो कलश के नीचे चावल वगैरह भी रख दीजिए और कलश में एक सुपारी सिक्का डाल करके जल भर कर आप और पंचपल्ल रखिए और फिर कलश में एक मौली धागा बांध दें। कलश के ऊपर आप चाहें तो नारियल या फिर एक कोई फल वगैरह भी रख सकते हैं। फिर धूप चंदन प्रसाद वगैरह अर्पित करें। कुछ नहीं है तो गुड़ और काला तिल का भोग लगा दें। गणेश जी को मोदक के लड्डू का भी भोग लगाइए। जो भी आपके पास है, गणेश जी के मंत्र का जाप करें और चांद निकलने से पहले संकष्टी चतुर्थी व्रत का कथा का पाठ करें या पाठ सुन ले। फिर प्रसाद का वितरण जरूर करें। चांद निकलने और देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस तरह से व्रत सफल होता है। तो ये थी चतुर्थी तिथि की महत्व। अब इस सकट चौथ के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं, कुछ खास वस्तुएं जो गणेश जी को भूलकर भी नहीं अर्पित किए जाते। लेकिन संतान की अगर आप मंगल कामना चाहते हैं, आपको संतान खूब तरक्की करे आपकी, तब इस दिन कुछ खास प्रयोग भी किए जाते हैं। भगवान गणेश जी के व्रत रखने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और गणेश जी की स्तुति करना, गणेश
चालीसा पाठ करना, संकष्ट चौथ का व्रत श्रवण करना जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालता है। तो गणेश जी विघ्नहर्ता है, उनके 12 नामों का भी आप याद जरूर करें, जाप करें, जैसे कि सुमुख, कपिल, लंबोदर, विनायक, धूम्रकेतु, भालचंद्र, गजानन, विघ्न विनाशक, गणाध्यक्ष। इस नाम का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस दिन बच्चों के दीर्घायु के लिए, बच्चों के अच्छे परवरिश के लिए या फिर बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आप गणेश जी को क्या अर्पित करें। लेकिन उसके पहले गणेश जी को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और पहला है तुलसी का पत्ता। तो ये पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह प्रस्ताव ठुकराया था। इसके बाद तुलसी जी ने गणेश जी को 2 विवाह का श्राप दिया। तो गणेश जी ने तुलसी जी का विवाह एक राक्षस के साथ होने का श्राप दिया, इसलिए गणेश जी के पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता। गणेश जी को इस दिन पूजा करते समय भूल कर भी काले रंग के कपड़े मत पहनिएगा। और आप शकट चौथ का व्रत रख रहे हैं तो भूल से भी गणेश जी की सवारी यानी कि चूहे को मत सताइएगा, नहीं तो गणेश जी नाराज हो जाएंगे। और जब आप चंद्रमा को जल देते हैं तो जल देने वाले लोटे में अक्षत डालकर, दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ दीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि जल के छींटे पैरों पे नहीं पड़ने चाहिए। तो गणेश जी को जब आप पूजा करेंगे तब आप गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी मूर्ति रखिएगा। इस दिन गणेश जी को जमीन से निकलने वाली चीजें भूलकर भी मत चढ़ाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी चीजें जैसे कि जमीन से निकलती है उन चीजों को यानी न चढ़ाएं। और लहसुन प्याज से बनी चीजें भी गणेश जी को भूलकर भी मत चढ़ाइएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। गणेश जी को इस दिन आप दूर्वा की घास चढ़ा सकते हैं, दूर्वा की माला पहना सकते हैं। गणेश जी को उनके प्रिय वस्तु जो भी मोदक के लड्डू वगैरह उन्हें जरूर भोग में लगाइए, लेकिन उन्हें तुलसी न चढ़ाइए। और कोई भी यानी कि चीज़ें जैसे कि जूठी चीज़ें भी इस दिन न चढ़ाएं। और साथ ही साथ फलों में नाशपाती भी मत चढ़ाइएगा गणेश जी को, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए। और जमीन से निकलने वाली चीज़ें भी गणेश जी को मत चढ़ाइएगा, तो ये चीज़ें न चढ़ाइए, बल्कि उन्हें आप पूजा करें तो विशेष तौर पर गुड़ और काले तिल का भोग लगाइए। गन्ने का आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, गन्ना चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं, तिल, काले तिल का इस दिन विशेष महत्व है, इस दिन ये चढ़ा सकते हैं तो गणेश जी प्रसन्न होते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी दोस्तों। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय गणेश जी।